everyone. I hope you all are doing good in your studies. तो आगे है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं ESIC एग्ज़ाम की तैयारी. अभी आपके पास पूरे के पूरे 3 मंथ्स है. 7 जुलाई को आपका पेपर है. प्रॉपरली आपको 3 मंथ्स मिल रहे हैं एक अच्छी प्रेपरेशन के लिए. जो पेपर को क्लियर करना चाहता है आज से ही प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दे. और जो बच्चा ESIC का एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं हमारे जो बैचेस हैं. 2 बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो कि है 1499 का. एंड सेकेंड बैच जो है हमारा दैट इज थ्योरी प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच. टेस्ट सीरीज दोनों में ही आपको मिलने वाली है 2499 का. दोनों बैचेस में से आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो. आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो. मैं खुद से इसमें स्टडीज़ करवाती हूँ और लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी. टेस्ट सीरीज दोनों में ही मिलने वाली है, डाउट क्लास भी दोनों में ही मिलने वाली है. बस सेकेंड बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट की एनाटमी एंड थ्योरी कराई जाएगी जो कि प्रॉपरली ESIC के एग्जाम के लिए थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ हम चलते हैं अपने 41 क्वेश्चन पे. कल हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम करेंगे 41st क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है थ्रोम्बोफेल्वाइटिस इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग वास्कुलर सर्जरी विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट दैट द पॉसिबल थ्रोम्बस हैज अकर्ड. कह रहा है थ्रोम्बोफेल्वाइटिस. थ्रोम्बोफेल्वाइटिस होता है वेन के बीच में एक थ्रोम्बस बन जाना, ठीक है, क्लॉट बन जाना ब्लड का. ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है अगर किसी की वेसल्स की वेन की सर्जरी होती है. तो कौन सा साइन इंडिकेट करेगा कि उसे थ्रोम्बस बन गया है? आप कैसे चेक करोगे अगर आपने किसी की वेन की सर्जरी की है थ्रोम्बोफेल्वाइटिस के लिए? एक बहुत ही कॉमन साइन इसका होता है कर्निंग साइन, हेगार साइन, होमन साइन, ब्रिंजगी साइन. देखो, जब भी आप थ्रोम्बोफेल्वाइटिस के लिए चेक करते हो तो हम करते हैं होमन साइन चेक. क्या करते हो, पेशेंट की ये लेग है, ये फुट है. जब आप फुट को डॉर्सी फ्लेक्स करते हो, क्या करते हो, डॉर्सी फ्लेक्स, पीछे को फ्लेक्स करते हो, तो उसकी जो काफ मसल है उसमें पेन होता है, काफ वाले एरिया में बहुत तेज पेन होता है. ये होता है होमन साइन. अब यहाँ जो कर्निंग एंड ब्रोडिंजगी साइन है ये बच्चों की प्रॉब्लम मेनिंजाइटिस में हमें देखने को मिलती है. मेन साइन है मेनिंजाइटिस के. हेगार साइन हमें प्रेगनेंसी में मदर में देखने को मिलते हैं, ठीक है. ये सारे साइंस एक बार पढ़ लेना, सारे इंपॉर्टेंट है. बट होमन साइन जो है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको आप थ्रोम्बोफेल्वाइटिस भी बोल सकते हो, ठीक है. चलो नेक्स्ट में चलते हैं. अ पोस्टनेटल मदर रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर DVT शुड बी वॉच्ड फॉर. अगर आप एक पोस्टनेटल मदर को, पोस्टनेटल मतलब डिलीवरी के बाद की मदर को DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस का ट्रीटमेंट चला रहे हो तो आप उसे किस साइन के लिए चेक करोगे? डिस्यूरिया, काइमोसिस एंड वर्टाइगो, एपिस्टेक्सिस, हेमेचूरिया, डायूरेसिस, हेमेचूरिया, वर्टाइगो, हेमेचूरिया, हेमेचूरिया, काइमोसिस एंड एपिस्टेक्सिस. देखो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है, वेन में बन गया थ्रोम्बस, तो आप क्या देते हो इनको, ब्लड थिनर मेडिकेशंस, ठीक है, जो कि खून को पतला करें, ठीक है. ये चलती हैं इनको. देखो, अब अगर खून पतला कर रहे हो, आप ब्लड थिनर्स दे रहे हो, देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग. तो ब्लीडिंग यहाँ पे एक ऑप्शन में दिख रही है, हेमेचूरिया, इकाइमोसिस एंड एपिस्टेक्सिस. तो आप पेशेंट को किस 3 साइंस के लिए चेक करोगे, कौन से साइंस के लिए वॉच करोगे? हेमेचूरिया, इकाइमोसिस एंड एपिस्टेक्सिस. तीनों में क्या हो रही है, ब्लीडिंग के जो पूरे के पूरे हैं दिख रहे हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है. इसमें वर्टाइगो नहीं है, डिस्यूरिया नहीं है, ठीक है, इसमें भी वर्टाइगो आ गया. दैट्स वाई इन तीनों में ही ब्लीडिंग जो है वो साइन दिख रहे हैं ब्लीडिंग के. ब्लड थिनर्स में देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग. तो आप इन तीनों चीज़ों के लिए पेशेंट को वॉच करोगे. नेक्स्ट है कपुट सक्सिडेनियम इज. कपुट सक्सिडेनियम क्या होता है? कपुट सक्सिडेनियम हमें देखने को मिलता है न्यू बॉर्न चाइल्ड्स में, जो अभी अभी बर्थ हुआ है बेबीज का, उनमें हमें देखने को मिलता है. 2 चीज़ें हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, एक होता है कपुट सक्सिडेनियम, एक होता है सेफेलोहेमेटोमा, ठीक है. हेमेटोमा लगा है तो इसमें तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लड कलेक्शन हो गई है, और कपुट सक्सिडेनियम में फ्लूइड कलेक्शन होती है. अब वो पूछ रहे हैं कपुट सक्सिडेनियम क्या होता है? बर्थ मार्क, स्वेलिंग ऑन द फेस ऑफ द बेबी, collection of fluid on the scalp, swelling with not close the suture line. It's a fluid under the scalp. और ये जो होता है ये सूचर लाइन को क्रॉस कर देता है, ठीक है ना. ये क्या करेगा, सूचर लाइन को क्रॉस करेगा. पर जो सेफेलोहेमेटोमा होता है ये सूचर लाइन को कभी क्रॉस नहीं करता, ये हेमेटोमा बन जाता है. ये होता क्या है कि जब डिलीवरी होती है तो ड्यू टू जो फॉन्टेनल्स हैं वो बंद नहीं हुए होते, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर की वजह से या फिर फ्लूइड लीकेज हो जाती है, या फिर पेशेंट के वहाँ पे
बच्चे के वहाँ पे हेमेटोमा बन जाता है। सो ये दोनों अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं एट सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a patient is in a liver failure, which of the following behavior changes is most important assessment for report? तो अगर पेशेंट, देखो थ्योरी कर लो अपनी अच्छे से, आपको सारे क्वेश्चंस इजीली आ जाएंगे। क्या है, एक पेशेंट लिवर फेलियर का है, तो इनमें से कौन से बिहेवियरल चेंजेस उसमें आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उसका जो बिहेवियर है उसमें क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। सो देखो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेथार्जिक, फटीग, नोजिया। तो देखो इन सब में ये देखो, ये तो फिजिकल सिम्टम है, ये भी फिजिकल सिम्टम है, ये भी फिजिकल, बट बिहेवियर क्या है, लिथार्जिक। पेशेंट को क्या लग रहा है, थका थका, ठीक है, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लीवर फेलियर वाले पेशेंट में, लीवर फेलियर हो गया मतलब लीवर के जो सेल्स खराब हो गए। अब जब भी लीवर के सेल्स खराब होते हैं तो अमोनिया गैस जो है वो इंक्रीज हो जाती है बॉडी में, तो वो अमोनिया गैस जाके ब्रेन में भी चले जाती है थ्रू द ब्लड। किसके थ्रू जाती है, थ्रू द ब्लड जो है वो ब्रेन में भी पहुंच जाती है और वहाँ पे कर देती है जो आपने पढ़ा होगा हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है ना। सो दैट्स वाई कि पेशेंट में बिहेवियर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन नहीं है कि मैम लीवर का बिहेवियर से क्या कनेक्शन है, नो, आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से इसलिए आपको नहीं पता कि क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में, ठीक है ना। लीवर फेलियर में अमोनिया गैस इंक्रीज हो जाती है बॉडी के अंदर, और वो अमोनिया गैस विद द ब्लड कहाँ चले जाती है, ब्रेन में, और वहाँ जाके कर देती है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। सो इसीलिए इसमें बिहेवियर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सो अपनी थ्योरी अच्छे से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज इम्पेयर्ड हियरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच विल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लाइंट है, उसको हेयरिंग में प्रॉब्लम है, तो इनमें से कौन सी अप्रोच जो है उसकी कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट करेगी, ठीक है ना, मतलब ठीक करेगी, अप्रोप्रिएट रहेगी उसके लिए। स्पीक फ्रीक्वेंटली, तेज तेज बोलोगे, स्पीक लाउडली, ऊंची ऊंची बोलोगे, स्पीक डायरेक्टली इनटू द अम्पेयर्ड एयर, मतलब 2 ईयर्स है ना, एक में जिस जो खराब है उसी में ही आप बोलोगे, नहीं, स्पीक इन अ नॉर्मल टोन। सो इट्स अ स्पीक इन अ नॉर्मल टोन। अगर आप नॉर्मल टोन में बात करोगे तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी कर सकोगे उसके साथ, क्योंकि उसकी हेयरिंग प्रॉब्लम है। अगर ऊंची बोलोगे, तेज तेज बोलोगे तो उसे नहीं सुनाई देगा, ठीक है, और उसे प्रॉब्लम भी होगी। सो एक नॉर्मल टोन में उस पेशेंट के साथ आप लोग बात करो। क्लियर, चलो। while instilling ear drops the ear canal of an adult is straightened by pulling pinna। सो देखो, जब आप ईयर ड्रॉप डाल रहे हो अडल्ट के, तो आप कैसे पिन्ना को पकड़ोगे, पिन्ना होता है आउटर पोर्शन ऑफ द ईयर। सो उससे पहले ESIC के बैचेस के बारे में डिस्क्राइब कर दूं थोड़ा सा। देखो ESIC के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 2 बैचेस है हमारे पास। एक जो हमारा बैच है दैट इज योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, एंड एक है हमारे पास थ्योरी प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच। सो दोनों बैच ही 3 मंथ्स के हैं। ये जो बैच है ये 1499 का है, ये जो बैच है 2499 का है। इस बैच में थ्योरी है हर एक सब्जेक्ट की प्लस एनाटमी, प्रॉपरली एनाटमी समझाई जाएगी, जिससे ESIC में पेपर आते हैं, ठीक है ना। ESIC का पेपर ज़्यादातर आपको बेसिक देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसमें एनाटमी भी कराई जाएगी, एंड दोनों में ही आपको मिलने वाली है टेस्ट सीरीज, इसमें भी एंड डाउट क्लासेस भी दोनों में मिलने वाली है। टोटल 3 मंथ्स के बैचेस रहने वाले हैं, तो आप फटाफट से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल बैच है, कहीं नहीं मिलेगा इतने अफोर्डेबल बैच, आपको यहीं पे मिलेंगे। करना क्या है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैचेस को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना थ्योरी एंड बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर है तो ESIC का पेपर क्लियर है, ठीक है ना। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो दोनों में से कोई भी बैच आप जो है ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो वाइल इंस्टिलिंग द ईयर ड्रॉप, तो कैसे डालते हो आप अडल्ट में, पिन्ना को अप करके बैक अप या फिर बैक, स्ट्रेट डाउन एंड स्ट्रेट बैक। सो इसमें हम क्या करते हैं, सो जब भी आप किसी बड़े के कान में ईयर ड्रॉप्स डाल रहे हो तो हमेशा क्या करते हैं, बैक एंड अपवर्ड, ठीक है, क्या करते हो, बैक एंड अपवर्ड। और अगर आप किसी भी 3 साल से छोटे बच्चे में डाल रहे हो सो तो आप करते हो डाउन एंड बैकवर्ड। क्या करते हो, डाउन एंड बैकवर्ड, ठीक है। सो याद रखना, 3 साल से छोटे डाउन एंड बैकवर्ड, अडल्ट में अप एंड बैक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
all of the following nursing interventions are correct when using Z-track method of infection except. So जब आप Z-track method use करते हो इंजेक्शन लगाने में, उसमें से ये सारे करेक्ट हैं सिर्फ एक को छोड़ के. Prepare the injection site with alcohol. Use a needle that at least 1 long. Aspirate from blood before injection. Rub the site vigorously after the injection. So जब भी आप Z-track method use करते हो, कभी भी उसके बाद आप vigorously इंजेक्शन वाली साइट पे रब नहीं करते, क्योंकि Z-track method मोस्टली देखा आपने आयरन जैसी इंजेक्शन जो कि जल्दी इरिटेट करती हैं, ठीक है, और इजीली जो है वो इंस्टिल नहीं होती, इजीली आप उसे इंसर्ट नहीं कर पाते, इसलिए यूज़ किया जाता है. सो इसके बाद कभी भी आपको रब नहीं करना होता. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. टोटल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. तो टोटल कितनी पेयर्स होती है क्रेनियल नर्व्स की? 1, 22, 20, 12 या फिर 14. सो टोटल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर 12 क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट है तो आप लोग वो थ्योरी में करना जरूर, किसी भी क्रेनियल नर्व से जो है क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन अबाउट द एनवायरमेंटल हाइजीन टू द कम्युनिटी पीपल इज अ एग्जाम्पल ऑफ. सो जब आप इन्वायरमेंट हाइजीन के लिए हेल्थ एजुकेशन देते हो कम्युनिटी में जाके, तो वो किसकी एग्जाम्पल है? सोशल कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चरल, थेराप्यूटिक या फिर फॉर्मल. सो इट्स अ स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर की क्लीनलीनेस और हाइजीन के बारे में बात कर रहे हो. एक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन कर पाएं, उसको अच्छा कैसे रख पाएं, उसको हाइजीनिक कैसे रख पाएं. सो ये जो एग्जाम्पल है दैट इज योर स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेक वाइटल साइंस इन न्यूबॉर्न. ABCT. ABCT का मतलब है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, टेम्परेचर. न्यूबॉर्न के वाइटल साइंस कैसे चेक करते हैं? टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, टेम्परेचर, एयरवे, टेम्परेचर, एयरवे, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि न्यूबॉर्न के वाइटल साइंस कैसे चेक करते हैं. हमारे में क्या करते हैं? TPR, क्या? टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, या फिर हमारे में भी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है ना. बट आप मुझे ये बताओ कि न्यूबॉर्न में वाइटल साइंस हम कैसे चेक करते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार. जो हमने कल का क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि इनमें से कौन सा फाइंडिंग सजेस्ट करेगा हाइपरटेंशन. सो इट्स था अनएक्सप्लेन नोज ब्लीड एंड डिसीनेस. जो पॉइंट राइट था ऑप्शन नंबर फर्स्ट. तो जिन्होंने भी कहा है वेरी गुड, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है. सो क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन हो चुके हैं. वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और अगर आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है, 2 बैचेस है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, एंड जो नेक्स्ट बैच है दैट इज थ्योरी बैच प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच. ये जो है ये 1499 का है 3 मंथ्स का, ये जो है 2499 का है. प्राइस डिफरेंस इसलिए ये है क्योंकि थ्योरी बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस एनाटॉमी कराई जाएगी, बेसिक क्लियर किया जाएगा. सो दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ESIC वाले बच्चों के लिए. बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, बाकी पेपरों के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं. सो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके. टेस्ट सीरीज दोनों में मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी दोनों में ही आपको मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है. So that's it for this video. Hope you liked it and मिलती हूँ कल की क्लास में. Till then, do studies and make your parents proud. Thank you so much.